नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मीडिया में एंकर की पोस्ट सबसे चमकदार होती है। ये वो लोग होते हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं, हमारी खबरें बताते हैं, डिबेट को होस्ट करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इंडिया के टॉप 10 जो न्यूज़ एंकर हैं वो कितना कमाते हैं? आज हम जानेंगे साल 2024-25 के टॉप 10 एंकर्स कौन थे और उनकी अनुमानित सैलरी क्या थी। लेकिन याद रखिएगा कि ये आंकड़े अनुमानित हैं, क्योंकि एक बड़ा सच ये भी है कि कोई भी एंकर अपनी सैलरी को पब्लिकली रिवील नहीं करता। चैनल और एंकर के बीच एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। तो जो भी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पर मिलती है वो एस्टिमेट पर आधारित होती है। मतलब जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो केवल आपको आइडिया देने के लिए है कि टॉप एंकर्स जो हैं उनकी अर्निंग कितनी होती है, उनकी कमाई कितनी होती है, ताकि आप भी एनकरेज हो और पत्रकारिता में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इस फील्ड में आ सके। तो सबसे पहला नाम हम लेंगे अर्णब गोस्वामी का, जो पब्लिक मीडिया नेटवर्क को संचालित करते हैं। इनकी अनुमानित सैलरी 12 से 15 करोड़ एनुअल है और अगर मंथली बताएं तो फिर 1 से 1.5 करोड़ रुपए मंथली होते हैं। ये हाई प्रोफाइल प्राइम टाइम फेस नेटवर्क पॉपुलैरिटी के आधार पर और टीआरपी के आधार पर हमने ये आंकड़ा बताया है आपको। दूसरे एंकर हैं सुधीर चौधरी, जो पहले आज तक में थे, अब फिलहाल डीडी न्यूज़ के लिए एक खास शो डी कोड लेकर आते हैं। जब ये आज तक में थे तब इनकी सैलरी लगभग 8 से 10 करोड़ मानी गई थी मंथली, यानी कि 65 से 80 लाख के बीच। फिलहाल ये डी कोड के लिए जो डीडी न्यूज़ को चार्ज करते हैं वो एनुअल इन्होंने 15 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी लिया है और ये 1 साल में लिया है, एक साथ नहीं लिया है। 1 साल के लिए उनकी पूरी सैलरी या फीस समझ लीजिए। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे नेटवर्क से है। अनुमानित सालाना जो सैलरी है वो 5 से 8 करोड़ एनुअल है, मंथली 40 से 65 लाख के बीच। ये इंग्लिश प्राइम शोज लेकर आते हैं और ये एडिटोरियल लीडरशिप भी करते हैं, इसीलिए इनकी सैलरी इस लेवल पर पहुंची है। चौथा नाम बहुत ही फेमस है एंकर रवीश कुमार, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं आज की डेट में। जब ये एनडीटीवी में काम करते थे उस वक्त लगभग 4 से 5 करोड़ एनुअल कमाते थे और अब तो इनकी जो सैलरी तो अलग है और अब ये केवल इंडिपेंडेंट इनकम है इनकी यूट्यूब के माध्यम से। वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है उनका वो फिलहाल हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उनके सब्सक्राइबर्स देखकर, ज्वाइन बटन देखकर और उनकी पॉपुलैरिटी देखकर। अगला नाम है राहुल कंवल, इंडिया टुडे नेटवर्क ग्रुप से जुड़े हैं। इनकी अनुमानित सैलरी एनुअली 3 से 4 करोड़ है, यानी कि 25 से 35 लाख मंथली। इनका काम है पॉलिटिकल इंटरव्यूज करना और जर्नलिज्म करना और फिलहाल ये अपने चैनल पर एक बड़ा चेहरा है। अब बात करते हैं सीनियर महिला एंकर की, जिनमें पॉपुलर नेम है अंजना ओम कश्यप, आज तक में है और इनकी एनुअल इनकम जो है 4 से 6 करोड़ है, यानी मंथली ये 35 से 50 लाख के बीच हर महीने कमा लेती हैं। अगला बड़ा नाम वो भी आज तक से ही है, श्वेता सिंह। अनुमानित सैलरी 3 से 4 करोड़, मतलब सेम फुटिंग पर ही है अंजना ओम कश्यप के साथ और इनका काम है रिपोर्टिंग करना भी होता है और एंकरिंग करना भी होता है। बहुत बड़े बड़े शोज भी ये होस्ट करती हैं, जैसे श्वेत पत्र। रूबिका लियाकत, इनकी अनुमानित सैलरी 3 से 5 करोड़, मंथली 25 से 40 करोड़ लगभग। इनका भी काम प्राइम डिबेट शोज को हैंडल करना है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल करना है। अब एक और खास नाम है, वो है मेल एंकर्स में गौरव सावंत, इंडिया टुडे ग्रुप से ही हैं ये भी। 3 से 4 करोड़, मंथली 25 से 35 लाख के बीच। ये खास तौर से डिफेंस के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और उसी पर शोज भी होस्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में ये एकदम स्पेशलिस्ट हैं। 10वां नाम है बरखा दत्त, मोजो स्टोरी इंडिपेंडेंट है फिलहाल ये। अनुमानित सैलरी इनकी जो पहले थी वो लगभग 4 से 6 करोड़ के बीच थी, मतलब वही अप्रॉक्सीमेट जो कि अभी तक महिला एंकर्स की आपने देखी। फिलहाल इनकी भी डिजिटल प्रेजेंस है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं और ग्लोबली पहचानी जा रही हैं। तो आपने देखा कि इंडिया में टॉप
10 एंकर्स की कमाई 1 करोड़ से लेकर 12 करोड़ एनुअल तक के बीच में है। नेशनल टीवी चैनल्स में जो एंकर्स फेस ऑफ चैनल्स होते हैं उनकी कमाई उससे थोड़ी प्लस भी हो सकती है। जो एवरेज हिंदी न्यूज़ एंकर्स की सैलरी लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच है। इंग्लिश न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं वो मल्टीपल शोज़ भी एंकर करते हैं और उनकी इनकम थोड़ा और बढ़ जाती है 2 से 5 करोड़ के बीच। लेकिन याद रखना ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं जो हमने इंडस्ट्री रिपोर्ट, मीडिया सैलरी ट्रैकर्स, पास्ट इंटरव्यूज़ हिंट्स जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो लीक हुए कभी और सीनियर जर्नलिस्ट की जो मार्केट वैल्यू एनालिसिस है उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही हमने ये बताए हैं। वास्तविक कमाई एक्सपीरियंस, टीआरपी, चैनल शो, टाइमिंग और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करती है। तो आप इन सैलरी को देखकर एनकरेज तो हो ही सकते हैं और इतनी मेहनत करने के लिए तैयार भी रहिएगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि ये एंकर्स जो हैं आपको हर बुलेटिन में और हर शो के अंदर नज़र आते हैं, तो मेहनत भी ये बहुत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।